चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, नमस्कार। कल अपन टॉपिक कर रहे थे चाइल्ड बर्थ, है ना। चाइल्ड बर्थ को अपन ने उसके रूल्स वगैरह लिख लिए थे, क्या क्या रूल होते हैं ना, कैसे कैसे देखते हैं। ठीक है। सर लास्ट लास्ट में जब पावर कट हुआ था कुछ बता रहे थे आप। हाँ हाँ, पावर कट हो गया था। हाँ, मैं अभी बताऊंगा सारी चीजें। मैं अभी सब चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। जी जी सर। कैसे देखते हैं, कैसा क्या करते हैं। एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस जी देख रहे हैं। चलिए, जी सर। देखिए एक रैंडम चार्ट उठा रहे हैं अपन, है ना। उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपन। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। इससे आप होरारी भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। होरारी में कुछ नहीं, जैसे आप जनरल प्रेडिक्शन करते हैं वैसे ही आप होरारी में करते हैं। ठीक है। होरारी की एक्यूरेसी जनरल प्रेडिक्शन से बहुत अधिक होती है। सर वैसे एक लास्ट टॉपिक कर भी सकते हैं अपन हरारी। हाँ, ये होरारी ही है। होरारी में कुछ नहीं है, चार्ट क्रिएट कर लिया आपने नंबर लेके, बस। बाकी प्रेडिक्शन आपको वैसे ही करना है जैसे आप, सारे रूल वही सारे हैं और नथिंग एल्स। लेकिन जैसे मैं, होरारी में तो नंबर लेना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, नंबर नहीं, प्रेडिक्शन का स्टाइल बता रहा हूँ। अच्छा। प्रोडिक्शन करने का नियम कानून सब वही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट है जो आपके पास अभी आया है। ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं। ठीक है। तो वाइफ के पास मान लीजिए चार्ट नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। होरारी में कुछ नहीं होता है, जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है जिस टाइम पे प्रोडिक्शन कर रहा है उसकी प्लेस आएगी, और जिस टाइम प्रोडिक्शन करने के समय चार्ट बना रहा है वो टाइम आएगा। सर नथिंग इसमें एल्स, कोई स्पेशल नहीं है। हाँ सर इसमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उससे एक नंबर मांगेंगे। ठीक है। आपने नंबर मांगा, तो अब यहाँ तो किसी से मांग नहीं सकते प्रेगनेंसी का नंबर। ठीक है। तो रैंडमली हम, सर मैं बताती हूँ ना कि होगी कि नहीं। हाँ रैंडमली बताइए कोई सा नंबर। 79। चलिए, 79 हमने एक रैंडमली नंबर डाल दिया। वो महिला आई थी, हमसे प्रश्न कर रही है। होरारी नंबर हमसे उससे लिया, उसने होरारी नंबर हमको 79 दिया। ठीक है। टाइम, जिस टाइम पे आप चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेस जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है, ध्यान रखना, क्लाइंट का प्लेस नहीं आता है। जहां पर एस्ट्रोलॉजर बैठा है और प्रिडिक्शन कर रहा है वही प्लेस आएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है और नथिंग स्पेशल। जैसे ही आप होरारी चार्ट लेंगे, नंबर लेंगे, चार्ट क्रिएट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट आ गया आपके सामने। ठीक है। आज हम वो चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कल हमने सीखा था। ठीक है। कल एक पॉइंट पे पावर कट हो गया था, किसी को याद है? सब बंजर राशियों के बाद कटोगे थे। हाँ नहीं, बंजा राशि तो बता दिया था, एक और पॉइंट था जहाँ पे पावर कट हो गया था। कोई प्रेग्नेंट वो। हाँ, मान लीजिए महिला ने प्रश्न किया कि आई एम प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है। तो कैसे जज करेंगे? तो जज करने के लिए कौन सा हाउस देखेंगे, कौन बताएगा? भाई मैंने हमेशा बताया ना, कोई भी प्रश्न होगा तो सबसे पहले हमको 11th मेजर हाउस देखना है। फिफ्थ ही देखते हैं। और बताइए, और कौन सा हाउस है? फिफ्थ और 11th। 11th। हाँ नहीं, सबसे पहले मेजर हाउस पूछ रहा हूँ। सिंगल एक मेजर हाउस में यदि आपसे सर पूछूं कि क्लाइंट जी ने जी। आपसे क्वेश्चन कर लिया, मान लीजिए इस महिला ने आपसे प्रश्न किया है कि एम आई प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है। 5 to 11। तो हाँ, तो आप सबसे पहले उठाएंगे फिफ्थ हाउस का फिफ्थ कस्पल हाउस सब लॉ। उठाएंगे। ठीक है। आप सबसे पहले उसके प्रश्न को देखते हुए जाएंगे फिफ्थ हाउस के कस्पल सब लॉ। तो ये देखिए, यह है फिफ्थ हाउस, दिख रहा है? फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉट कौन सा प्लैनेट है? मून। मून। ठीक है। मून किसके स्टार में है? सन। सन के स्टार में। सन देखिए क्या सिग्निफाई कर रहा है? 9 to 11। क्या देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी और नॉट? यस 11th। देखिए 2 5 11, हमने 11 बताया सर था है। ना, चाइल्ड बर्थ टू के लिए फैमिली कौन के से लिए दो नंबर है। चाहिए? टू, हाँ 5 और 11 चाहिए। तो यहाँ 2 और 11 सिग्निफाई कर रहा है। हाँ। पहली चीज क्लियर है, ये चीज, इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। भाई
महिला ने आपसे प्रश्न किया है कि एम आई प्रेग्नेंट और नॉट, तो आपने उससे बोला कि चलो भाई एक नंबर दो, ठीक है, आपने उससे नंबर लिया, चार्ट क्रिएट किया। अब चूंकि प्रेगनेंसी का सवाल है तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, 5th हाउस से होगी, ठीक है। तो 5th हाउस के कस्पल सबलॉट को हमने यहाँ पर देखा, हमने देखा कि 5th हाउस का कस्पल सबलॉट मून है, और मून जो है वो सन के स्टार में है, और सन जो है वो 9, 11 और 2 सिग्निफाई कर रहा है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हाँ, क्यों, क्योंकि वो जो कह रही है वो नंबर सिग्निफाई हो रहे हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कस्पल सबलॉट मून और सन को भी चेक कर लीजिए कहाँ पे पॉजिटेड है वो। बहुत ध्यान से देखिए कि प्रैक्टिकल करा रहा हूं मैं। वेयर इज मून, ये देखिए मून, कस्पल सबलॉट कौन सा प्लैनेट था, मून। ये किस मून। राशि में बैठा है, मकर सर मकर, मकर राशि। नंबर बताइए इसका। 10 नंबर। 10 नंबर। 7 क्या ये बंजर 10 राशि है, नंबर 1 3? बंजर हाँ राशियां सर, कौन कौन बंजर। सी, कौन कौन सी होती बंजर राशि? बंजर बैरन साइन। 1 3 5 6। 1 नहीं 1 3 5 नहीं 6, है सर 1 3 5 6 नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। नहीं है और सर। मून का स्टार लॉर्ड कौन था, सन ना। हाँ सर। सन देखिए कहाँ पे बैठा है, सन मिथुन राशि मिथुन। में। मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या है, बंजर। बंजर राशि। अब मान लीजिए आप देखते हैं कि ये जो है 2 11 सिग्निफाई नहीं कर रहा है। क्या नहीं सिग्निफाई कर रहा है, ना तो 2 कर रहा था, ना तो 5 कर रहा था, ना तो 11 कर रहा था, कोई नंबर सिग्निफाई नहीं कर रहा था। और ये दोनों कहां पर बैठे हुए होते, मान लीजिए दोनों के दोनों बंजर राशियों में बैठे होते, दोनों के दोनों कहां बैठे होते हैं, बैरन साइन में। बंजर। बैरन साइन में बैठे होते, तब आप क्या कहते कि सी इज नॉट प्रेग्नेंट। अभी तो ये जो नंबर दिया गया ना, बहुत ही एक्यूरेट नंबर दिया गया, जो भी हो, संतोष मैडम ने जो भी सोच के दिया है, बहुत ही एक्यूरेट नंबर है ये। देखो कैसे देखते हैं नंबर एक्यूरेट है कि नहीं, कोई बताएगा? जो हरारी नंबर नंबर। दिए गए उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए मून होता है ना। हाँ, मून की प्लेसमेंट देखी हाँ जाती है। देखिए ये मून 2 सिग्निफाई कर रहा है और 11 भी सिग्निफाई कर रहा है। 2 मतलब सर एडिशन इन कहाँ फैमिली, देखना है? ये मून हाँ सर। मून क्या सिग्निफाई कर रहा है, हाँ सर। मून देखिए 2 भी सिग्निफाई कर रहा है और 11 भी सिग्निफाई कर रहा है। हाँ सर। मतलब वो जो जातक ने प्रश्न किया है, कहीं ना कहीं जो उसके मन में प्रश्न आया है वो सही है। क्यों? क्योंकि मून बता रहा है कि एडिशन इन फैमिली है और वो उसकी इच्छा है। क्लियर है? बाकी नंबरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रश्न चेक करने की बात कर रहा हूँ। चलिए कहाँ थे अपन, क्लियर हुआ? हमने 5th हाउस का कस्पल सबलॉट देखा और ये चेक किया कि क्या वो 2 5 11 सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। यदि लेकिन वो सर इसमें एक उसका नक्षत्र तो बंजर राशि में आया, और तो वो नहीं, कैसे हम वो बंजर राशियों करेंगे? में देखना है, कब देखना है, जैसे यहाँ प्रेगनेंसी आपको दिख रही है। अब मान लीजिए कंडीशन कि 2 5 11 सिग्निफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 5 11 सिग्निफाई नहीं कर रहा है, और उसके स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों किस साइन में चले गए, बैरन साइन में चले गए, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। ठीक है, हमने देखा स्टार लॉर्ड एज वेल एज सब लॉर्ड दोनों बैरन साइन में है, तब आप उसको क्या कहेंगे कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट। समझ में आ रही मेरी बात? आपने 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखा और आपने ये देखा कि 2 5 11 तो सिग्निफाई कर ही नहीं रहा है, साथ ही साथ उसका जो कस्पल सब लॉर्ड है और साथ ही साथ जो स्टार लॉर्ड है वो बैरन साइन में जाके बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि सन और मून कहाँ बैठे हुए, तो हमें केवल सन मिला, मून नहीं मिला। ठीक है, और हमारे रिक्वायर्ड नंबर दोनों प्लैनेट शो कर रहे हैं, 2 11 भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी 2 11 शो हो रहा है। क्लियर है ये चीज? लेकिन सर एक चीज आपने बोला सन बैरन साइन में, लेकिन यदि हम इसमें देखते हैं तो जो सन का नहीं सर ऊपर उस इसमें एक चार्ट सेकंड चार्ट नहीं मैं 5th हाउस का कस्पल सोलर, हाँ मून, ठीक है बताइए। सर ऊपर जो चार्ट में है वो जो डिग्री है वो 23 डिग्री है जहाँ सन सेटिंग कर रहा है मिथुन राशि में। लेकिन वो मिथुन राशि की डिग्री 23 से चालू होती है और सन 22 में है।
मैडम कभी भी राशि की डिग्री ना तो प्रारंभ होता ना ही अंत होता, हाउस का प्रारंभ और अंत सॉरी है। सॉरी 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 हाउस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट राशि। ठीक है, मैं राशि की बात कर रहा हूँ कि वो बैरन राशि में तो नहीं है। ठीक है, हाउस की तो अभी बात ही नहीं कर अपन ने। हाउस सिग्निफिकेटर तो हमने अपने इससे देख लिया ना, सॉफ्टवेयर से। हाँ सही है सर, ये हमने इसमें भी अपने है। सिग्निफिकेटर से देख लिया ना। हाँ वो 2 आ रहा है वहाँ पे, हाँ, सही। सन किसको दे रहा है, 9 को दे रहा है, 2 को दे रहा है और 11 को दे रहा है। ठीक है, समझ गई। देखो ये लिखा है 12वां घर कितने डिग्री हाँ से हाँ शुरू हो रहा है, 23 डिग्री से। तो 23 मतलब सन किस घर में है, 11th। इसीलिए यहाँ 11 लिखा है, दिख रहा है। ठीक है, हम समझ यहाँ गई सर, वो घर नहीं देख रहे हैं, हम हाउस देख रहे हैं ना, हमें बैरन साइन देखना है। समझ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि 5th हाउस का कस्पल सबलॉट जो है वो और स्टार लॉट 2, 5, 11 को सिग्निफाई कर रहे हैं, मतलब लेडी विल बी प्रेग्नेंट। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि उसका स्टार लॉट क्या 4, 8, 12 राशि में बैठा है। लिख लीजिए, मैं लिखा नहीं रहा हूं। और आप चेक कर लीजिए कि क्या स्टार लॉट 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि में बैठा है कि नहीं। यदि बैठा है तो भी वो लेडी प्रेग्नेंट है। फिफ्थ हाउस कस्पल सबलॉट 2, 5, 11 में सिचुएटेड हो, स्टार लॉट 4, 8, 12 में चला जाए, तो ये इंडिकेशन है कि लेडी इज प्रेग्नेंट। क्योंकि 4, 8, 12 राशि जो होती है वो जल तत्व की राशियां होती तत्व राशि। है ना, और जीवन वही होता है जहां पर जल होता है। तो ये एक इंडिकेशन माना गया है कि शी विल बी प्रेग्नेंट। और यदि आपने देखा कस्पल सबलॉट और स्टार लॉट सब बैरन साइन में चले गए तो नो मुश्किल है, प्रेगनेंसी। नहीं। चलिए, ये कल यहाँ पे पावर कट हो गया था, मैं आपको बता रहा था। चलिए अब ये बताइए, अब तो खैर ये प्रश्न पूछने का है ही नहीं, चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस भी हमने इसी से देख लिया है ना। चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस, मान लीजिए अब ये प्रश्न करती कि मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ कि नहीं, तो आप क्या देखते, 5th हाउस का कस्पल सब लॉट देखते, फिर इन द स्टार लॉट देखते, वो आप देखते क्या सिग्निफाई कर रहा है। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए सर अब अगर उसमें 12 आ जाता तो सिजेरियन होता। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, एक सेकंड, कल भी मैंने बताया था आपको, 5th हाउस का ESL इन द स्टार लॉर्ड, ये मान लीजिए 5 दे रहा है, 2 दे रहा है और 11 भी दे रहा है, 5 to 11 भी दे रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, 8th हाउस और या एक मंगल। 8th हाउस, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम होगी ही होगी। बेड। हाँ ठीक है, या मेडिकल हेल्प आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल हेल्प आपको क्या करना पड़ेगा, लेना ही लेना लेना पड़ेगा, ही पड़। है ना। ये 8 नंबर इसीलिए आया, ऑब्स्टेकल है, ये प्रॉब्लम को बता रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये 8 नंबर ये शो करता है। IVF के लिए भी क्या करते हैं, IVF भी क्या है, एक प्रकार की मेडिकल एड है ना। हाँ सर। आईवीएफ सर 4, 8, 12 है। हाँ, 8 और 12 दिख जाए आपको तो ये 8 क्या और शो कर 12। रहा है। हाँ, मान लीजिए 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, तो 4 तो एक्चुअल में नेगेशन नंबर है। ठीक है, बट देयर इज अ होप, IVF पे आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए और बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ये मैं आपको एक जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप आगे की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मिल गया 4, 8 और 10, तो ये किस चीज को शो करेगा, नो, एडॉप्शन को। नेगेशन, नेगेशन, हाँ, एडॉप्शन। एडॉप्शन। आप कहेंगे कि आपको किस चीज के लिए जाना पड़ेगा, एडॉप्शन, क्योंकि ये किसका नेगेटिव नंबर है, 5। 5 का। ये ऑब्स्टेकल को शो ही कर रहा है, ये आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक है। यह है ना आपकी इच्छा कि मुझे बच्चा हो जाए, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो ये नेगेट कर रहा है। प्लस प्रेगनेंसी धारण करने के लिए 5th नंबर आना जरूरी वो भी नहीं है। है ना, वो भी एक नेगेशन को शो कर रहा है। तो यहां पर आप क्या एडवाइस करेंगे कि एडॉप्शन। ठीक है, देखिए कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजों को फिल्टर कर लीजिए। कैसे, अब आपने ये देख लिया नंबर सिग्निफाई हो रही हैं, हो रहे हैं। अब आप देखिए CSL का जो प्लैनेट है और एक स्टार लॉट का जो प्लैनेट है, 2 प्लैनेट मिलेंगे हमें। हाँ सर।
ये मान लीजिए फोर्थ में पॉजिटेड है और ये भी जाके फोर्थ में बैठ जाए, मतलब इनका कनेक्शन नेगेशन से हो जाए। किससे हो जाए? नेगेशन से। और इज नेगेशन। ठीक है, ये तरीका आप हर कुंडली पर हर इवेंट पे लगा सकते हैं, ये यहीं पे लागू नहीं होगा। कस्पल सब लॉट का प्लैनेट और स्टार लॉट का प्लैनेट यदि उस मेजर हाउस के नेगेटिंग हाउस में बैठा है तो वो ये कह रहा है कि ये इवेंट नहीं होगा। ठीक है, और ये श्योरिटी आप केवल हरैरी में दे सकते हैं, बर्थ चार्ट में तो रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी नेगेटिव हाउस में कस्पल सब लॉट का प्लैनेट चला जाए, और सबसे मेजर होता है स्टार लॉट, क्योंकि ये रिजल्ट देता है ना। ये यदि नेगेटिव हाउस में चला गया तो आपको पूरा इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि ये इवेंट नहीं होगा, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा कि फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 4, 8, 10। तो आप कहेंगे यू हैव टू गो फॉर द एडॉप्शन। एज वेल एज आपको चेक कर लेना है CSL को एंड ऑल्सो स्टार लॉर्ड। क्या ये नेगेटिव हाउस में बैठे हैं? तो आप फिर लिख के दे दीजिए 100% आपको एडॉप्शन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये? और कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने? मिस कैरेज के लिए क्या बताया था? केतु। केतु मंगल सर। केतु मंगल। हाँ, मिस कैरेज के लिए केतु और मंगल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो केतु है मिस कैरेज के लिए, हमेशा ध्यान रखें। जब भी ये स्टार लॉर्ड लेवल पे मिल जाए मतलब देयर इज अ सम प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है ये? जैसे आपने देखा कि फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का CSL क्या है? केतु है। क्या है? केतु। फिर इसका स्टार लॉर्ड देखा, वो भी आपको क्या मिल गया? केतु। केतु मिल गया। और ये केतु जाके कहां पर बैठ गया? हाउस लिखा है, ध्यान रखिए, राशि नहीं लिखा है। कहां पर जाके बैठ गया? 8th हाउस। तो ये क्या करा देगा? मिसकैरेज करा देगा, एबॉर्शन करा देगा, 100% करा देगा। ये सर ऊपर 100% आपने, वाली कंडीशन है। हाँ सर ऊपर आपने जो बोला था ना ये प्लेनेट के लिए CSL का, ऊपर जो बोला उसमें 100% ऊपर भी बोला, लास्ट में आपने क्या बोला था? कहाँ पे? वैसे तो वीडियो वो से तो कंफर्म कर एडॉप्शन दूंगा। का, एडॉप्शन है। ओके ये सर। मिसकैरेज की बात कर रहे हैं। जी। मिसकैरेज की श्योरिटी केतु बहुत तेजी से देता है। यदि आप देखिएगा कि फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉट केतु प्लैनेट बना हुआ है, एज वेल एज स्टार लॉर्ड भी केतु। अब कभी कभी आपने देखा है ना, सब लॉर्ड भी वही मिलता है, स्टार लॉर्ड भी, मतलब केतु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वो प्रभावशाली हो गया। आ रहा है? केतु जी। अपने ही नक्षत्र में बैठा है, मतलब स्टार लॉर्ड केतु है तो केतु अपने ही फल देगा। तो केतु की प्रवृत्ति क्या है? मैंने बताया, मिसकैरेज करने की। जी। ठीक है, और सोने पे सुहागा क्या हो गया? वो कहां पर जाकर बैठ गया? 8th हाउस। ठीक है, मेडिकल जाके, मेडिकल ऑब्स्टेकल में जाकर बैठ गया। तो ये 100% आपको मिसकैरेज की संभावनाएं दे देगा। क्लियर हो रहा है ये सब 100% वाली कंडीशन है, मिसकैरेज देगा ही देगा वो। अब चलिए, अब इसका चेक करते हैं चार्ट, है ना। चार्ट कहाँ गया? अब देखिए, यहाँ पे तो मिसकैरेज की संभावना हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉट क्या मिल रहा है? मून। और मून के साथ स्टार लॉट क्या मिल रहा है? मून का स्टार लॉर्ड क्या है? सन। अब मान लीजिए हम यहाँ पर फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, यहाँ पर हमें क्या मिलता? केतु। क्या मिलता? केतु। और केतु का स्टार लॉर्ड क्या मिल जाता? मंगल या मार्स। केतु। हाँ, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्स भी आ रहा है, तो मार्स इज ऑल्सो ऑपरेशन, ब्लड। ब्लड है ना, ब्लीडिंग होती है ना महिलाओं को, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ब्लड। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हमें केतु मिलता, फिर हम देखते कि केतु के स्टार में क्या है? मार्स है। तो ये भी एक क्या है? मिसकैरेज का इंडिकेशन है। ठीक है, क्योंकि ये एक तो क्या हो गया? कट हो गया प्लस ब्लड हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये जो स्टार लॉर्ड है
फॉर एग्जाम्पल चेक करो, केतु कहाँ बैठा है यहाँ? वेयर इज केतु? केतु किस हाउस में है केतु? कोई बताना चाहेगा? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। और कोई बताना चाहेगा? केतु 4th हाउस में है सर। और कोई बताना चाहेगा? सर केतु तो सिक्स हाउस, नहीं सॉरी सर, सर बोला हाउस में केतु है। 4 5 है? 6 सर तो अच्छा Fourth अच्छा, house। केतु थर्ड हाउस में है ना, हाँ क्योंकि डिग्री केतु 6 डिग्री पर है और फोर्थ हाउस 20 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो बिलो है। ठीक है, तो यहाँ पर केतु किस हाउस में बैठा? थर्ड हाउस में। अब मान लीजिए यही केतु कहाँ पर होता है? 8th हाउस में होता। मान लीजिए यहाँ पर होता, कहाँ पर होता? यहाँ पर होता। किस हाउस में चला गया वो? 8th हाउस में। 5th हाउस का कस्पल सबलॉट केतु, और केतु का स्टार भी केतु, और वो जाकर कहाँ पर बैठ गया? 8th हाउस में। सर वो 9th हाउस है, आपने जहाँ वो एरो डाला 9th है सर, कहाँ? सर 9th जहाँ हाउस आपका एरो है। एरो है आपका सर। कोई बताना चाहेगा मैं गलत हूँ सही? अच्छा डिग्री वाइज सर। डिग्री वाइज नहीं, मेरा प्रश्न है कि मेरा कर्सर जहाँ है वो 8th हाउस है। कोई बोलना चाहेगा आई एम राइट और रॉन्ग? सर 9th हाउस में है सर आपका सर कर्सर। 9th हाउस है ना। मेरा कर्सर 8th हाउस में, ये लिखा है 5 और 3 8, 18 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो ये ऊपर चलेगा ना भाई। ओके हाँ और हाँ 9th हाउस तो यहाँ से शुरू हुआ, अब ये इधर की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके पहले वाला हाउस है, मतलब ये 9th लिखा है तो ये इसके पहले 8th हाउस है। ये भी एक तरीका है देखने का, है ना। और इसके आगे वाला हाउस है, क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। हाँ सर। एंड पॉइंट किसका है? 8th हाउस का। तो हमने देखा कि मान लीजिए ये केतु, ये जो मार्स दिखा है अभी हमें, केतु का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे मार्स दिखा है ना, वो 8th हाउस में चला गया, तो देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप एक रेमेडी केवल यही कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए डिलीवरी टाइम है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि 100% आप किस पे जाइए? ऑपरेट पे जाइए, है ना। क्योंकि देखो आपका एक फॉर्च्यूना भी होता है, ठीक है, पुराने जन्म के कर्म भी होते हैं, वो भी काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूर्व पुण्य भाव, 5th हाउस, 9th हाउस प्लस आपका फॉर्च्यूना, ये सारी चीजें भी काम करती हैं। ये चीज क्लियर है? ये कंडीशन आपको समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? जी। चलिए, अब कौन बताना चाहेगा कि इसको कितने बच्चे होंगे? अब इसने प्रश्न कर दिया कि आप मुझे मैं कितनी बार कंसीव कर सकती हूँ, कैसे चेक करेंगे? पहले तो नियम बताइए मेरे को। इस महिला ने पूछा कि मैं लगभग मैं 2-3 बार कंसीव कर सकती हूँ क्या, 2-3 बच्चों को जन्म दे सकती हूँ कि नहीं, कैसे पता करेंगे आप? सर उसके सर ये 9th आ रहा है तो तीसरा बच्चा 3 बच्चे होंगे। हाँ जी, नहीं देखिए उसका नियम मैंने बताया था, सबसे पहला बच्चा 5th हाउस के कस्पल सबलॉट से देखा आपने। 7th हाउस, 7th हाउस। 5th हाउस का कस्पल सबलॉट कौन है? मून। अब मून को देखिए कहाँ पर बैठा है, कहाँ बैठा है? मेल है फीमेल है? मकर, ये फीमेल है। फीमेल हुआ के ना। बाद मकर। फीमेल चाइल्ड है। चाइल्ड कैसा होगा? फीमेल होगा। 10 नंबर है ना, इवन और ऑड देखना है, तो 10 नंबर क्या है? इवन नंबर है, तो इसको जो चाइल्ड बर्थ होगा वो क्या होगा? फीमेल होगा। क्या इसके बाद ये कंसीव करेगी कि नहीं करेगी? 7th नंबर, 7th कस्पल सबलॉट देख। नहीं, यहीं से कैसे पता करेंगे हम? सर बैरन साइन अगर आएगा तो शायद। हाँ, हमें रुकना तब है जब हमें बैरन साइन मिल जाए। ये मून मान लीजिए हमें कहां पर मिला होता? 1 3 5। ये मून जो है मान लीजिए हमें यहाँ मिलता 1 3 3 और 5 और 7। तो इसका पहला बच्चा होता, लेकिन उसके बाद कंसेप्शन नहीं होता। तो आप उसको क्या जवाब देते कि तुम्हें एक बच्चा होगा, उसके बाद कंसेप्शन नहीं। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। व्हाट द पॉसिबिलिटी? ये बैरन साइन में नहीं है। तब आप 5th के बाद कौन सा हाउस देखेंगे इसका? सेकंड चाइल्ड के लिए 7। हाँ, ये देखिए ये 7th है। वो 7th हाउस का कस्पल सबलॉट कौन है? वीनस। वीनस को चेक करिए कहां पर है। वेयर इज वीनस? फर्स्ट हाँ जी, हाउस कर्क राशि में। वेरी गुड, ठीक है, कर्क राशि में। तो कर्क राशि में है तो 4 नंबर अगेन
गर्ल चार इज अ वाटरी साइन। अजी मेल आएगा ना सर वो? क्या? डिग्री 28 है ना? कौन ने तो बोला भाई? कर्क कर्क में ही हो गया ना। 28 हाँ डिग्री कर्क में ही हो गया ना। हाँ, ये लड़का होगा लड़की होगी भाई, बताओ। तो बॉय होगा ना सर? गर्ल कर्क गर्ल। सर ये सर लड़की गर्ल है। होगी, सर गर्ल गर्ल होगी। होगी सर। मोनिका जी बताइए। गर्ल होगी, 4C1 है हमारा। हम्म, बॉय होगा सर, बॉय। सर हाँ ये 28 डिग्री पे आ गया ना सर, 22 डिग्री से ऊपर हुआ या 20 डिग्री से ऊपर भी बताया ना आपने। बिमला मैडम के एंटीने ने कैच कर लिया। ठीक है, 20 बिमला मैडम के एंटीने ने कैच कर लिया सही चीज। देखिए प्लैनेट जो 20 है डिग्री 20 हाँ डिग्री को क्रॉस कर गया, ठीक है। जी। मैंने आपको बताया था प्लैनेट यदि 20 डिग्री को क्रॉस कर जाए तो उसका जेंडर क्या हो जाता है, बदल जाता है, बदल बदल जाता है। जाएगा। ठीक है। तो इसको जेंडर बदल जाएगा। ये 4 नंबर की राशि है, इवन नंबर है, इवन मतलब फीमेल, बट Female. प्लैनेट is cross 20 degree, so gender will be change, so there will be boy, बॉय। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. चलिए दूसरा बच्चा, इसको लड़का हो गया। 9th house. अब तीसरा बच्चा कहाँ से देखेंगे भाई? 9th house. 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। No. 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इज अगेन वीनस। मरकरी। देखने सर क्या आप 11th सर मरकरी। सर आप 11th देख रहे हो। मरकरी है सर, मरकरी। मर्क्यूरी। वेरी गुड। चलिए मरकरी। अब मैं ये नहीं कहूंगा मैं जानबूझ के कर्सर गलत लगता हूँ, कर्सर गलत ही गया था। ठीक है, मरकरी कहाँ है भाई प्लेस्ड? देयर इज द मरकरी प्लेस्ड। सर इधर जेमिनी। 12th house में इधर। राशि बताइए, राशि राशि जो सर भी मिथुन जो राशि, वही बताए। मिथुन राशि सर। देखिए मिथुन राशि में आ गया, ये क्या है, बैरन साइन। हाँ अब सर। इसके बाद इसको कंसेप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो आपने इनके बच्चे काउंट किया, पहला फीमेल चाइल्ड, दूसरा मेल चाइल्ड, और तीसरा कौन सा चाइल्ड होगा? गर्ल होगी सर, गर्ल। दूसरा जो होगा वो मरकरी 22 डिग्री पर है ना। ये जो 3 नंबर है ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब मेल, चूंकि प्लैनेट 20 डिग्री से ऊपर चला गया है तो फीमेल, देन अगेन फीमेल, फीमेल मेल फीमेल। हाँ सर ये ड्यूअल राशि भी। डुअल सर राशि। एक सेकंड, एक ड्यूअल सेकंड, पहले ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझ गया? जी सर। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, सेकंड इज बॉय एंड थर्ड इज आल्सो गर्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लैनेट ने 20 डिग्री को क्रॉस कर लिया है। क्लियर है ये चीज? जी हाँ अब सर। मान लीजिए इसने आपसे प्रश्न किया कि मुझे जुड़वा बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, तो कब होगा? अब ये फ्रेशर है ना, इसके सारे बच्चे भूल जाइए आप। इस महिला सर। ने आपसे प्रश्न किया क्या मुझे ट्विंस बच्चा होगा कि नहीं होगा, क्या बताएं, कैसे बताएंगे आप? यस कहेंगे कि नो कहेंगे? सर तीसरी इसमें आ रहा है तो होगा। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन मेरा आप ही से, इस महिला की तरफ से मैंने आपसे प्रश्न किया। इस महिला ने प्रश्न किया है होरारी के इसी चार्ट में, क्या मुझे ट्विंस बेबी होगा कि नहीं होगा? सोचिए भाई। सर ये मर्क्यूरी का नक्षत्र क्या है? हाँ जी, मर्क्यूरी का नक्षत्र। मरकरी का नक्षत्र दिखा दें आपको। ये है मरकरी, मरकरी इन द स्टार ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर का देखना पड़ेगा ना। ये चार्ट है आपके सामने। सर जेमिनी किस पहला सर 50 का देखता है, वीनस है ना। हाँ होंगे हाँ जी। सर। वीनस किसमें है? वीनस नहीं सर, नहीं होगा पहला तो जोड़ा। सर 2 लड़कियां होंगी ना, क्योंकि वो हाँ, गुरु। नहीं इसने प्रश्न किया कि मुझे ट्विंस बेबी होगा कि नहीं, यहाँ जेंडर की बात नहीं चल रही, ट्विंस बेबी होगा कि नहीं होगा। हाँ सर तो होंगे ना। ये ड्यूअल साइन में आया तो सर यहाँ पे तो ट्विंस दिखा रहे हैं। नहीं वीनस कहाँ है? वीनस देखेंगे ना। नहीं मून, सॉरी 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 मून। कोई हाँ पुरुष सर जवाब ड्यूअल देना होंगे चाहे? सर उसको। सर डुअल, मून डुअल में है। हाँ कोई पुरुष सर कैंडिडेट जवाब देना चाहेंगे? हाँ बोलिए। इसको इनको होगा, लेकिन इनको थर्ड टाइम कंसीव करना होगा, तब होगा। थर्ड टाइम कंसीव करना होगा। हाँ मतलब तब ड्यूल होंगे। देखिए
आप जब बच्चे देख रहे हैं तभी तो आप देख सकते हैं ना। आपने देखा कि 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे आया। ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको जो रूल लिखाए थे, मैंने आपको सिंपली बताया था कि कस्पल सबलॉर्ड के प्लैनेट से ही हर चीज चेक करनी है, स्टार लॉर्ड पे जाना ही नहीं है। तो आपने देखा 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इज मून। मून देखा आपने यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जुड़वा बच्चे की बात तभी होगी जब कस्पल सबलॉर्ड का प्लैनेट किस राशि में जाएगा, ड्यूअल राशि। किस राशि में जाएगा? ड्यूअल साइन में। हाँ जी, ड्यूअल ड्यूअल साइन। ड्यूअल साइन। कौन कौन से हैं ड्यूअल साइन? 3, 9, 12, 3, 9, 3, 9, 12 12. 12। ठीक है, 3, 9, 12। आपने फर्स्ट चाइल्ड देखा क्या ड्यूअल साइन में जा रहा है? नहीं। सेकंड चाइल्ड आपने कहाँ पे देखा था? क्या था? मर्क्यूरी था ना? वीनस सॉरी, वीनस था। वीनस, वीनस कहाँ है भाई? ये क्या ये 4th ड्यूअल हाउस साइड? नहीं। लेकिन आपने जब तीसरा बच्चा देखा तो वो कहाँ पे आया था? ड्यूअल साइन में था। देखिए, देखिए तीसरा बच्चा 9th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड से देखते हैं, ये है ना। 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इज मर्क्यूरी। व्हाट इज मर्क्यूरी? आगे नहीं जाना स्टार लॉर्ड पे। मर्क्यूरी इज सिचुएटेड इन दी ड्यूअल साइन। Mercury. ड्यूअल साइन। 3 इज ड्यूअल। बैरन साइन भी हो गया ना सर? हाँ, एज वेल एज बैरन। तो बैरन का मतलब इसके बाद बच्चे नहीं होंगे। नहीं हो बैरन का मतलब इसके बाद बच्चे बच्चे नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? सर मिथुन राशि के नक्षत्र। अब हाँ, देखेंगे सर है अब हम देखेंगे कि इसको जो थर्ड कंसेप्शन होगा उसमें जुड़वा बच्चे होंगे। तो अभी जो हमने आंसर निकाला था 3 बच्चे, 3 थोड़ी होंगे इसको। पहला 4 हो गए। बॉय, 4 हो गए। दूसरा गर्ल, और यहाँ पे ट्विंस। ट्विंस में कैसे चेक करेंगे? क्या होगा कि मरकरी जो है वो 22 डिग्री पर बैठा हुआ है। ठीक बेटी है, है सर, 2 तो बेटी। किसके नक्षत्र में आएगा ये? मिथुन राशि में। जुपिटर। हाँ जी, जुपिटर जुपिटर पहले तो ये बताइए मिथुन राशि में कौन कौन से नक्षत्र लौट आते हैं? मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। मंगल आता है सर, मंगल मंगल, राहु, बृहस्पति। मंगल, राहु और जुपिटर। जुपिटर का एक पद आएगा। हाँ, जुपिटर। मंगल राहु जुपिटर आता है। कल कहीं लिखाया था ना, चलो हटाओ, यहाँ देख लो। हाँ मंगल राहु जुपिटर। तो मंगल राहु जुपिटर का डिग्री याद है किसी को? अब वो ढूंढने में टाइम वेस्ट क्या हो। 20 डिग्री पर है सर गुरु, तो ये 22 डिग्री से शुरू हो रहा है। 20 से 30 है। मिथुन राशि में मंगल राहु जुपिटर 0 से 6 डिग्री, 6 से 20 डिग्री, और तीसरा होता है 20 से 30 डिग्री। 30, हाँ, तो अपना प्लेनेट कितने डिग्री पर है देखो भाई? 22 22 पर 22 22 पर है। तो मतलब ये boys किस रेंज में चला गया? 20 डिग्री से 20 से 30 डिग्री। 30। मतलब इसका स्टार लॉर्ड गुरु। कौन बन गया? गुरु। जुपिटर। इसका स्टार लॉर्ड जो है वो गुरु है। देखो यहाँ पे कल वाली शीट है ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? बॉयज। 2 गर्ल्स। देखिए, ये कल मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो कस्पल बॉयज। सबलॉर्ड मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में मंगल का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। तो ये जो गुरु का नक्षत्र होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री का होता है, और हमारा प्लैनेट जो है वो 22 डिग्री पर बैठा हुआ है। मतलब किस रेंज में आएगा? वो गुरु के नक्षत्र में आएगा। तो ये अगेन देयर इज अ 2 गर्ल। तो इस महिला को आप कह सकते हैं कि इसको ट्विंस होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी किसने आंसर दिया था इसका? ये मैंने बोला था ना, कोई पुरुष कैंडिडेट बोला था। किसने आंसर दिया इसका? हाँ सर मैंने दिया। क्या नाम है? सागर। हाँ, बहुत स्मार्ट आंसर दिया। क्या स्मार्ट आंसर दिया? ट्विंस होगा, लेकिन थर्ड टाइप कंसीव करना पड़ेगा। वेरी गुड। जी सर। क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी ट्विंस नहीं शो कर रहा है, सेकंड टाइम में भी ट्विंस नहीं शो कर रहा है, थर्ड कंसेप्शन में ट्विंस शो कर रहा है। ठीक है, तो आंसर ये नहीं कि हाँ सर हो जाएगा ट्विंस। आंसर इज दैट जब Third तीसरी बार conception, कंसेप्शन होगा तब देयर इज अ चांस ऑफ ट्विंस। ठीक है, समझ में आया ये चीज? जी सर। हाँ, ये जो आंसर है उसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन करा है क्योंकि कुंडली को उस दृष्टि से देखना है और आपको एनालाइज करके वैसे ही आंसर देना है। क्लियर है ये चीज?
राइट सर। समझ में आया ये बात? जी सर। वो इसीलिए आप कौन उस समय कुछ बोल रहा था ना, डुअल डुअल राशि, इसलिए मैंने रोक दिया था। सर मैं बोल रही हाँ, इसलिए मैंने रोक दिया था और प्रश्न करने के लिए रोक दिया था कि क्या इसको ट्विंस बेबी होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, कल का जो मैंने पढ़ाया था उसमें सारी पॉइंट कवर हो गया ना। ट्विंस भी हो गया और बेबी काउंट भी हो गया, जेंडर की तो खैर कोई बात ही नहीं है। और क्या पढ़ाया था मैंने, और कौन से पॉइंट पढ़ाया था कल? क्या रूल लिखे थे ना, प्रैक्टिकल नहीं बता पाया था मैं। और कोई सा पॉइंट है क्या जिसको मुझे समझाना बाकी था? सर तो बच्चे का कोई खतरा हुआ, उसका माँ का कोई खतरा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो खैर थोड़ा सा आगे वाली बात है, अभी चाइल्ड बर्थ देख लें। जब 6 नंबर आता है ना तो बच्चे को मेडिकल एड की आवश्यकता होती है, समझ गए? बच्चे को 6 कब आएगा? 6 कब आएगा सर? 6 कब? वही 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जब देखते हैं। ओके ओके। हाँ, मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ हो जाएगा मुझे। सर माँ का कब खतरा होता है? हाँ जी, माँ के माँ खतरे का के लिए माँ का फिर लगना को देखना पड़ेगा और एट ए टाइम देखना पड़ेगा क्या उनके जीवन पे खतरा है कि नहीं। समझ गए? चाइल्ड बर्थ वो उसका रीजन बन सकता है, ठीक है, लेकिन माँ के जीवन पर ये प्राण पे खतरा है, फिर उस समय आपको उसके फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉट को कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए, एक कंडीशन ये हो गई ना। हाँ, ये भी हो गई आपकी, 20 डिग्री क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये भी हाँ लिखाया था ना मैंने आपको। हाँ सर। ठीक है, जेंडर वाली कंडीशन क्लियर हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो गई। चलिए, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ छोटे फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज हैं। एक सेकंड, है ना, मैं ढूंढ के रखा था मैंने, ज्यादा नहीं, 2-3 ही है। सर आप काल बोल रहे थे क्या? आप कल बोल रहे थे जब प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं, कैसे कैसे वही तो बताया, शुरुआत उसी से तो किया था। हाँ, मैंने 5th हाउस का एक्चुअली कस्पल सब शुरुआत से लॉर्ड। नहीं आया था, अच्छा, थोड़ा लेट देर ज्वाइन किया तुमने? अच्छा अच्छा। है सर। 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड यदि 2-5-11 सिग्निफाई कर रहा है, साथ ही साथ उसका स्टार लॉर्ड भी 2-5-11 सिग्निफाई कर रहा है, या वो फ्रूटफुल साइन 4 और 8 और 12 में जाकर बैठा है, तो लेडी इज प्रेग्नेंट। यदि स्टार लॉर्ड और कस्पल सब लॉर्ड दोनों बैरन साइन में चले गए तो लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। ओके सर। चलिए, हाँ, एक चीज और होता है, ये सब फॉर्मूले में दे रहा हूँ, है ना, कभी आपको मौका मिले तो प्रैक्टिकल, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं बता सकते आपको। देखिए, इफ ये सपोज कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल है, इफ लग्ना इज और ascendant is for example 1 डिग्री, ठीक है, and moon is in 3rd house at 91 डिग्री, ठीक है, so there is a difference between lagna and moon is 90। ठीक है, there is a difference between lagna and moon is 90 डिग्री। ये इंडिकेट करता है कि बच्चा कैसा होगा। ठीक है, सर क्या नहीं लिखा आया है समझ। सर? क्या अच्छा मृत। क्या बोला सर आपने? मृत नहीं लिखा भाई। हाँ वो बोलने वाला नहीं, स्पीच नहीं हो रही। हाँ, अच्छा हाँ। ठीक है, इफ लगना एग्जाम्पल है, इफ लगना इज और असेंडेंट इज एट 1 डिग्री एंड मून इज इन 3rd डिग्री। 3rd डिग्री क्यों लिया मैंने, 3rd हाउस क्यों लिया, क्योंकि एक हाउस वो 30 स्पीच डिग्री का का है। होता है, दूसरा भी 3rd हाउस, नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल दिया 30, इनके बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है, हाँ और ये भी 30 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री बन रहा ना। हाँ हाँ जी। ठीक है, तो मैंने कहा कि लगना यहाँ पर बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, 1 डिग्री पर बैठा हुआ है, और चंद्रमा जाके तीसरे घर में बैठा हुआ है और 91 डिग्री पर बैठा है, मतलब इनके बीच में टोटल कितने डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, 90 डिग्री। 90। आप अपन बोलते हैं ना सामने की दृष्टि 7वीं दृष्टि, वो एक्चुअल में होती क्या है, 180 डिग्री होती है। 180। एक सेकंड, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे 7th हाउस ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है ना, ये और ये,
ये और ये हाँ। होता है ना, यहाँ पर ऐसा होता है, ये और ये गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ऐसा क्रॉस होता है, ये और ये होगा, ये और ये होगा, ठीक है। राहु केतु कहाँ है देखो, वेयर इज राहु ये एंड, सिक्स देखो हाउस, ये ये सिक्स लिखा है, राशि जो है। ये कितना लिखा है 6 डिग्री 20 मिनट, और राहु भी क्या लिखा है 6 डिग्री 20 मिनट। तो इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। कभी भी प्लैनेट जब आमने सामने होते हैं, जब वो एक्यूरेट इधर भी डिग्री और इधर भी डिग्री सेम होगी, तो वो 180 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं या आमने सामने होते हैं। समझ में आ रही? हाँ सर। सर बच्चे एबनॉर्मल होते हैं बहुत से, मेरे पास है कुंडलियां, उसका क्या रीजन होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो फिर बच्चे की कुंडली पे जाना पड़ेगा। ये तो अभी अपन माँ का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। मैंने 2-3 कुंडली देखी सर इस तरह की, उससे सेकंड हाउस में ज्यादातर ना केतु होता है। हाँ, और वैदिक में जाएंगे तो सेकंड हाउस ही देखना पड़ेगा। हाँ वैदिक में ही सर, मुझे तो उसी में पता है। चलिए, ये वाला रूल समझ में आया। चंद्रमा और लग्न के बीच में कभी भी 90 डिग्री का डिफरेंस मिलता है तो बच्चा मूक बधिर हो सकता है, ठीक है। इसमें मून थर्ड हाउस में ही होना चाहिए। नहीं नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, डिग्री डिफरेंस देखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ओके। बताया, डिग्री डिफरेंस। सर ये पूरा 90 डिग्री हो गया या प्लस माइनस कुछ डिग्री इधर उधर हो सकता है? हाँ, +-3 का नियम हमेशा याद रखना, ये हर जगह लगता है। कॉन्जुगेशन में भी बताया था ना मैंने, कॉन्जुगेशन बताया था ना, याद होगा आपको। हाँ याद है सर। सन के लिए कॉन्जुगेशन में +-6 डिग्री होता है, 6, ठीक है। बाकी अदर प्लेनेट के लिए +3 होता है। एज पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने, +-3, +-3 का नियम हर जगह है, ठीक है। चलिए सर इसमें जैसे मूव आपने बताया ना कि मूव चाइल्ड और एबनॉर्मल बच्चे, सर आगे ये भी तो है ना कि नहीं, जो एबनॉर्मल चाइल्ड, नहीं कहा मैंने, मूक कहा। नहीं वो संतोष मैडम, एबनॉर्मल मैंने बोला था। संतोष मैडम ने वो बोला। सेकंड हाउस में केतु बोल रहे हैं। और अगर सर वो एक नहीं मतलब खाली केतु नहीं देखते, बहुत चीजें देखते हैं, केतु एक पॉइंट है। हाँ, उसमें क्या बोलते हैं, वैदिक में एक चीज देख के आप कभी रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते। एक चीज देख के कर नहीं सकते। चलिए, एक चीज और बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट्स दे रहा हूँ ना, ये स्टडी के लिए है। जब आपके पास कुंडलियां आए तो ये चीजें कोई पूछता नहीं है आपसे, ठीक है, लेकिन आपको एज अ एस्ट्रोलॉजर यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको देखते रहना है हर कुंडली में। जैसे मैंने आपको सिखाया, हर कुंडली में लॉन्जेविटी देखना ही देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड क्या है, मर्क्यूरी है, और इन दी स्टार लॉर्ड वो क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है। दोनों जगह। हाँ जी, नहीं सर आप बोलो। नेक्स्ट 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है, क्या है, सैटर्न है, इन दी स्टार लॉर्ड। ये सब एडवांस में पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास नोट्स हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब आप कुंडलियां क्या बोले ना स्टडी करें तो इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करें। ये जो लिखा है फास्टबॉल लॉट हो सकते हैं और स्टार लॉट भी हो सकता है। कैसा? दोनों नहीं नहीं नहीं, ये लिखा है 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है और वो मरकरी के स्टार में, इसका ये मतलब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है और उसका स्टार लॉर्ड जो है वो राहु या केतु है, राहु या केतु है, ठीक है। तो ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए देखना है, ठीक है। कब देखना है, जब वो आपके पास आए हैं कि क्या हम चाइल्ड बर्थ के लिए, मतलब चाइल्ड बर्थ, या आपसे वो चाइल्ड बर्थ का प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ का प्रश्न, तब आपको ये चीज भी चेक करनी है। ये बताता है कि ये पुरुष जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है, ही विल बी अ गे, ठीक है। ये लेडीज में देखना है, ये लेडीज में देखना है, तो वो महिला प्रेगनेंसी धारण नहीं कर सकती,
ठीक है। सर ये जो आपने बताया ये जो लेडी आपके पास पूछना है उसकी कुंडली में ये दोनों चीज देखनी है। आपके पास ये क्वेश्चन आया, हाँ ये दो फॉर्मूले आपको देखना ही देखना है। मैंने बताया ना, लॉन्जिविटी देखना ही देखनी है। बच्चे बता रहे हैं अभी यहाँ पर उसकी लॉन्जिविटी कम है। चार्ट में देखना है ना सर? हाँ जी, चार्ट में देखना है, सब चार्ट में ही देखना है। सर ऊपर वाली लाइन 5th हाउस का ये जो मार्स वाला है, मरकरी वाला, मरकरी मरकरी, ये मेल की चाइल्ड में देखना है और ये नीचे हाँ वाला ये फीमेल मेल की के लिए, चाइल्ड ये फीमेल के लिए। चार्ट में देखना है। यदि इसने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा क्या होगा? जी वो ट्रांसजेंडर को क्या कहते हैं? हाँ वही। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, एक सेकंड। हिजड़ा हिजड़ा। हाँ जी, ट्रांसजेंडर बच्चे को जन्म देगा। ट्रांसजेंडर लिख लीजिए। सुन में ट्रांसजेंडर की पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये चूंकि चाइल्ड बर्थ पढ़ रहे हैं तो मैंने ये फॉर्मूले मेरी कॉपी में लिखे हुए थे, मैं सोचा आपको बता दूं। ठीक है, यदि वो बच्चे को डिलीवर करेगी तो इट मे बी पॉसिबल कि वो ट्रांसजेंडर हो सकता है। ठीक है सर ये होराई में नहीं हो सकता होगा, मतलब होरारी में तब होता है जब वो आपसे प्रश्न करेगी। होरारी का सीधा संबंध प्रश्न से है। जिस मतलब चीज के ऐसा लिए क्वेश्चन प्रश्न, अगर वो पड़े। होरारी में याद रखिए आप अपनी तरफ से प्रश्न नहीं चेक करेंगे। ओके सर। होरारी केवल उस प्रश्न के लिए बना है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं देखना आप। जैसे मैरिज चार्ट आया, चार्ट में आप सब देखिए, लॉन्जिविटी देखिए, ये देखिए, वो देखिए, सब देखिए। लेकिन होरारी का यदि आपने चार्ट क्रिएट करा है तो केवल उस प्रश्न को देखेंगे, उसके इतर दूसरे प्रश्न को भी नहीं देखेंगे। क्या मैं प्रेग्नेंट हूं, बस वो होरारी चार्ट उसी के लिए। मुझे बच्चा कब होगा, उसके लिए दूसरा होरारी नंबर। एक क्वेश्चन के बाद। हाँ, होरारी हमेशा एक क्वेश्चन के लिए होता है, ध्यान रखिए। जैसे वो क्लाइंट ने चार्ट खोल के रखा है, मुझे बच्चा कब होगा, हाँ हाँ तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। फिर वो दूसरा क्वेश्चन दाग देगी, कब होंगी। ठीक है, फिर वो तीसरा क्वेश्चन दाग देगी, लड़का होगा लड़की होगी। ये तो बताना रश्मि नहीं मैम है को आवाज हालांकि। नहीं आ रही है। हाँ जी, मैसेज आ रहा है, रश्मि मैम का आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? रही है। हाँ उनके में कहीं गड़बड़ होगा।